हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जादुई तरीका, आपकी सोच से आगे की बात। मेरी हमेशा दिल से कोशिश रही है कुछ ऐसी वीडियो बनाऊं जो आपकी लाइब्रेरी में हमेशा रहे और मार्केट में जब भी तेजी मंदी हो वो एज अ बिग एजुकेशन आपको काम करे और आपको कभी डरने की जरूरत ना पड़े। उसी क्रम में आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके फंस जाते हो या एक कैटेगरी के शेयर लेने के बाद भी वो स्टॉक नहीं चलते हैं और आप कहते हो अरे मेरा पैसा फंस गया। वहां पे क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकॉन हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको भाई वाली एडवाइस, फ्री टेक्निकल एनालिसिस क्लासेस, फ्री लेवल और ऐसे एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। साथ में आप अगर ट्विटर से जुड़े रहेंगे, मार्केट की जैसे आपको न्यूज़ के लिए 10-10 चैनल देखने पड़ते हैं, आपको कोई 10 चैनल नहीं देखने पड़ेंगे, सिर्फ एक जगह सारी खबर मिलेगी। और अगर स्टॉक मार्केट की किसी भी टिप्स लेवल की जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़े रहिए, लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, आप जुड़ जाएं, फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जादुई तरीका। देखिए, नॉर्मली जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम क्या सोचते हैं, कुछ 10 पॉइंट कि क्या कंपनी में कुछ इनोवेशन है, कंपनी हमेशा लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड के साथ चल रही है या मार्केट ट्रेंड से आगे का सोच के चल रही है, तभी तो हमें पैसा देगी। करेक्ट, ये पहला पॉइंट है। या फिर कहीं कंपनी फॉलिंग नाइफ तो नहीं है कि गिरते हुए हमारे हाथ को चीर के बाहर निकल जाएगी, राइट। तीसरा, हम ये देखते हैं कि कहीं जो गवर्नेंस है वो पुअर तो नहीं है, क्योंकि जैसे यस बैंक हो या जेट एयरवेज हो या किंगफिशर हो, कहीं ना कहीं पैसे को डुबा दिया जाता है। साथ में कंपनी कितनी ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि अगर कंपनी ट्रांसपेरेंट है तो 100% आपको मालामाल कर देगी, 100% आपको बम्पर पैसे देगी। पांचवी चीज हम देखते हैं कि अच्छा, स्टॉक तो हम इस तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ये पेनी स्टॉक तो नहीं है। क्यों? क्योंकि पेनी स्टॉक इज अ पेन, क्योंकि बहुत रेयर में ही पेनी स्टॉक ऐसे होते हैं जो बेहतर रिटर्न देते हैं। बट रियल में अगर स्मॉल इन्वेस्टर की बात की जाए, रिटेल इन्वेस्टर की बात की जाए, वो इस तरह के पेनी स्टॉक को नहीं पहचान पाते, तो फाइनली सिर्फ पेनी स्टॉक के चक्कर में पैसा डूब जाता है। तो ड्यू टू दैट रीजन ये समझना जरूरी है क्या ये पेनी स्टॉक तो है या नहीं है। साथ में जो प्रोमोटर हैं उन्होंने शेयर को प्लेस किया है क्या या नहीं किया है, प्रमोटर खुद उस कंपनी में कितना परसेंटेज स्टेक होल्ड करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है। क्योंकि अगर प्लेस किया है तो गड़बड़ है, और बहुत ही लेस पोजीशन होल्ड करते हैं तो भी गड़बड़ है। लेकिन अगर प्रमोटर अपनी पोजीशन को अच्छे तरीके से होल्ड करते हैं, यानी उनको अपनी कंपनी में विश्वास है, राइट। साथ में नेक्स्ट फिर हम सोचते हैं कि क्या कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। फंडामेंटल्स अच्छे रहेंगे तो कंपनी अच्छा कर पाएगी। जैसे कि अभी अगर आप देखो 2020 के कोरोना में जिनके फंडामेंटल्स अच्छे थे, उन्होंने सबसे पहले मार्केट में रैली करना स्टार्ट किया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट आता है, कि हम ऐसे देखते हैं कि कंपनी या कंपनी का जो प्रोडक्ट है आज से 15 से 20 साल के बाद किस तरीके से क्या हम यूज कर पाएंगे, क्या उसकी डिमांड उसी तरीके से रहेगी, क्या उससे बेहतर वो दे पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे लिए पर्सनल लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है, और मेरे हिसाब से ये आपको सबसे बेहतर रिटर्न देने में सुपर हिट रहता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कभी भी 10-15 साल के लिए होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम सोचते हैं कि व्हाट इज द कंपनी डूइंग दैट इट्स कॉम्पिटिटर आर नॉट, यानी कंपनी क्या ऐसा स्पेशल कर रही है कि जो इसके कॉम्पिटिटर नहीं कर रहे हैं, तभी तो उसकी डिमांड बनेगी, तभी तो उसमें ग्रोथ मिलेगा। और फाइनली हम सोचते हैं कि भैया कंपनी पे कोई कर्ज तो नहीं है, और इस तरीके से हम सोचते हैं तो हम सोचने के बाद अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन क्या ये इतनी सफिशिएंट बात है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। अब करते हैं सोच से आगे की बात, इसलिए मैंने यहां पे लिखा नाउ क्वेश्चन, इज इट इनफ? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। क्यों? पहले इसको समझेंगे क्यों को। साथ में जो आज के डेट में प्रैक्टिकली चल रहा है, दो अच्छे स्टॉक
उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग फंसे हुए थे, जिसके कारण मुझे इस वीडियो को बनाने का आइडिया आया और तब आपको समझ में आएगा। तो हमने क्या किया है, जो भी बड़े सेक्टर हैं उससे मेजर स्टॉक को पकड़ा है और 2008 की क्राइसिस से लेके अभी तक के उसके परफॉर्मेंस को आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, जिससे आप समझ पाओगे और तब फाइनली हम वो 2 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम ऑयल एंड गैस सेक्टर में पकड़ लें और रिलायंस को पकड़ लें, तो हमने यहाँ नीचे में एरो मारा है 2008 और 2017। अब अगर देखो किसी ने अगर पोजीशन पकड़ के बैठा रिलायंस में, तो जो ये 2019 के बाद रैली आपको देखने को मिली, यानी अगर अच्छा शेयर सिर्फ पकड़ के बैठे तो पोर्टफोलियो में पैसा फंस गया और फंसने के बाद मार्केट में आप कहते हो मेरा पैसा फंस गया, ब्लॉक हो गया, शेयर नहीं चल रहा है, तो वहां पे ये एक बेहतर एग्जांपल है कि एक टाइम फ्रेम के बाद मार्केट में रैली हुई। तो क्या है रीजन, जैसा कि पहले हम समझेंगे और तब जानेंगे क्या करना है। अब आते हैं ऑटो सेक्टर में किंग, जिसने बेहतर रिटर्न दिए, मारुति। लेकिन अगेन 2008 से आप 2014-15 तक देखो तो 2015 के बाद मारुति चला है। ध्यान से देखिएगा, जैसे आपका रिलायंस कब चला 2019 के पास, मारुति कब चला 2015 के पास, यानी अभी हम पूरा का पूरा एनालिसिस 2008 से पकड़ के चले, यानी कहीं ना कहीं पैसा ब्लॉक। अगेन नेक्स्ट, बैंकिंग सेक्टर में हमने अच्छा भी लेने की कोशिश की है, बुरा भी। अच्छा बुरा कैसे, जैसे यस बैंक, अगर 2008 से आप देखो उसके बाद जो इसने तेजी स्लो करते हुए दी, बम्पर पैसा दिया, लेकिन फाइनली लोगों के पैसे को भी बर्बाद कर दिया। इसलिए कहा जाता है, जो ऊपर में पॉइंट था, मैनेजमेंट, डेथ, कॉर्पोरेट, ये सारी चीज़ों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट आता है। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें तो 2008 से आप देखो अपना स्मूथ HDFC चलते चला गया और बेहतर रिटर्न दिया। वहीं पे अगेन अगर आप डॉक्टर रेड्डी को भी देखो फार्मा में, तो 2008 से ये अपना आराम से चलते चला गया, फिर जो एक मार्केट में करेक्शन की टेंडेंसी होती है वो करेक्शन बना और वापस से नए हाई की तरफ जा रहा है। ध्यान से एक एक स्टॉक को देखिएगा, बहुत फ्री टाइम में देखिएगा, तभी ये इसकी डिटेल समझ पाइएगा। अब लेकिन हम देखते हैं निफ्टी से, तो क्या निफ्टी 2008 से लास्ट तक इस तरीके से चली, तो आंसर है बिग नो। क्यों, क्योंकि 2008 आपके सामने है निफ्टी की, जहां पे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है, और आज के डेट में ये मंथली चार्ट है, और आज के डेट में निफ्टी कहाँ है 13,000 के पास में आपके सामने, यानी 3,000 का माल 13,000 और निफ्टी लगातार चली। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पे हमने कई सारे शेयर किए, जैसे अगर आपके पास रिलायंस रहता पैसा ब्लॉक, अगर आपके पास मारुति रहता पैसा ब्लॉक, यानी एक टाइम फ्रेम के बाद उसमें तेजी बनी। लेकिन अगर आपके पास HDFC होता पैसा बनता, अगर आपके पास डॉक्टर रेड्डी होता पैसा बनता, यानी आपका पैसा ब्लॉक नहीं होता। अब आते हैं हम जो सबसे पहले बात कर रहे थे आज के मार्केट के सिनारियो पे। अब आज का मार्केट का अगर आप सिनारियो लें तो हम उसको चार्ट से समझेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। हम बात करते हैं आज की, जिसमें हमने कहा था कि हमें क्यों विचार आया ये वीडियो बनाने का। रिलायंस बहुत अच्छा रिटर्न दिया, बहुत अच्छा रिटर्न देने के बाद अगर आप देखो तो किस तरीके से ये गिरा भी है, फंस भी गया है। और दूसरा इससे भी बम्पर एग्जांपल IRCTC, जिसने लोगों को बहुत ही मालामाल किया, मालामाल करने के बाद लॉकडाउन में गिरा था और उसके बाद कंप्लीट साइडवेज फंस गया। अब क्या IRCTC खराब है, आंसर है बिग नो। क्या रिलायंस खराब है, आंसर है बिग नो। लेकिन चूंकि मेरा फोकस हमेशा स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर भाई होते हैं, तो मेरा एक ही सवाल है स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर भाई से, जो आपने को हमने पुरानी रिकॉर्ड दिखाई, जो लेटेस्ट दिखाया। अब मेरा सवाल ये है कि क्या हम जब शेयर पकड़ेंगे इस तरीके से, चाहे IRCTC में फंसा दें पैसा या रिलायंस में फंसा दें, हम कहाँ कहाँ पैसा ब्लॉक कर सकते हैं, और इस तरीके से पैसा ब्लॉक हो गया तो फिर क्या हमारे पोर्टफोलियो में ग्रोथ मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल आता है, जो सबसे ज़्यादा स्मॉल रिटेल भाई को देखने की ज़रूरत है। जिसके कारण क्या होता है, जब एक लंबे समय तक पोर्टफोलियो नहीं चलता है तो फिर वो पोर्टफोलियो को काट देते हैं या नुकसान में निकल जाता है, या बहुत दिन तक पैसा यूं ही ब्लॉक रहता है, जहां पे आपको रिटर्न मिलना चाहिए वो रिटर्न आपको कभी मिल ही नहीं पाता है। तो दिस इज द बिग फैक्ट। यानी अब इस बात को पूरा समरी करते हैं। समरी क्या है कि अच्छे सेक्टर होने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अच्छे सेक्टर के शेयर तो पकड़ लिए, लेकिन क्या सिर्फ पकड़ के बैठना अकलमंदी है? तो आंसर है नो। अच्छे सेक्टर के साथ साथ
एक सेक्टर चलने के बाद उसने कितना रिटर्न दिया है, उसकी वैल्यूएशन कहाँ तक हुई है, उसने अपनी औकात के हिसाब से कहाँ तक दिया है, इन चीज़ों को देखना बहुत मैटर करता है। क्योंकि कोई भी चीज़ राजधानी एक्सप्रेस के साथ आसमान में उड़ती हुई, आसमान को चीरती हुई नहीं जाएगी। वो एक रैली के बाद ऊपर जाके, जैसा कि हमने आपके साथ यहाँ पे चार्ट शेयर किया था डॉक्टर रेड्डी फार्मा का, एक बड़ी अच्छी रैली के बाद उसको एक करेक्शन बनता था, वो करेक्शन दिया, वो एक टाइम फ्रेम था और उसके बाद तेजी हुई। तो सेम टू सेम उसी तरीके से हमें अपने पोर्टफोलियो में ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ए कैटेगरी के शेयर हमने पकड़ लिए, बहुत अच्छा, लेकिन उसमें करंट कब आएगा, क्या उसमें करंट है? ऐसा तो नहीं है कि उसने रैली करके बहुत ही वो ओवर वैल्यूड हो गया, ऐसा तो नहीं है कि जितने भी ग्राउंड लेवल की सच्चाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इन चीजों को जब हम मद्देनजर रखते हैं तब हमारी इन्वेस्टमेंट होती है लोगों की सोच से आगे, और इस सोच से आगे जाने के बाद आपको रिटर्न मिलते हैं बहुत अच्छे। अब आप बताएं, जो भी प्रैक्टिकल आप ही लोगों के YouTube कमेंट के हिसाब से ये जो टॉपिक बना वो कैसा लगा? क्या आपके भी पैसे इस तरीके से ब्लॉक होते हैं? क्या जो आज इन तरीके से सजेशन मिला आप उससे सेटिस्फाइड हैं? जो मेरा समझाने का तरीका है वो कैसा लगा, जिससे कि हम भी खुद में इंप्रूव करके और बेहतर से बेहतर आपके दिमाग तक पहुंच के आपको बेहतर बता सके। तो आज की वीडियो की समरी ये है कि जब हम अच्छा शेयर खरीदते हैं तो अच्छे शेयर में ए कैटेगरी कैसे खरीदा जाता है वो हमने बता दिया, लेकिन सिर्फ ए कैटेगरी को लेके बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उस ए कैटेगरी के शेयर में करंट कहाँ है, उसकी वैल्यूएशन कहाँ है, उसमें चाल है कि नहीं है, इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में भाई वाला काम हमने किया, अब आप लाइक कमेंट शेयर करके भाई वाला काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।